ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 90। मन की परतों में छिपी विलक्षणताएं। अंतराल को यदि व्यक्ति तनिक साध सुधार और परिष्कृत विकसित कर लें तो वह न सिर्फ अपना वरन अन्य अनेकों का कल्याण उससे कर सकता है। घटना सन 1914 की जनवरी माह की है। एक व्यक्ति अपने सीने से चिपकाए एक किशोर को लिए बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था और किशोर बुरी तरह चीखता चिल्लाता जा रहा था। अलबामा नदी तट पर स्थित सेल्मा शहर के मिनोटा मोहल्ले की खिड़कियां और उसके साथ दरवाजे खटखड़ा कर खुलने लगे, यह देखने कि आखिर बात क्या है। उस मोहल्ले में रहने वाले डॉक्टर यूजिन भी जिज्ञासावश निकल पड़े तो पता चला कि एक व्यक्ति अपनी गोद में एक बालक को लेकर दौड़ रहा है जो कि जल गया है। पीछे पीछे वे भी अस्पताल पहुंच गए। वहां पहले से ही भीड़ इकट्ठी थी। उन्होंने बालक को देखा तो पता चला कि उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। यह सब कैसे हुआ? उसके जवाब में पिता ने संभावना व्यक्त की कि फोटो फ्लैश का पाउडर फर्श पर बिखरा पड़ा था। अनुमान लगाया जाता है कि मेरी अनुपस्थिति में किशोर ने उसे इकट्ठा किया और मैचिस जलाई होगी। इससे ज्वलनशील पाउडर में आग लगने और विस्फोट होने से इसका चेहरा जल गया। बालक को अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में लाया गया और उपचार आरंभ कर दिया गया। जब पिता पुत्र को लेकर अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो बाहर खड़ी भीड़ में से किसी ने उन्हें पहचानते हुए कहा कि ये सम्मोहन विद्या के विशेषज्ञ विलक्षण क्षमता संपन्न विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति एडगर केसी हैं और बालक उनका पुत्र हगलिन। चिकित्सालय में अवलोकन कर विशेषज्ञ डॉक्टरों के दल ने अनुमान लगाया कि बालक को तो निसंदेह बचाया जा सकता है, पर उसकी आंखों को बचा पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। चिकित्सा चलती रही। एक सप्ताह बाद एक आंख में तेज दर्द आरंभ हुआ। डॉक्टरों ने विचार विमर्श कर एडगर केसी से कहा कि बच्चे की एक आंख निकालनी पड़ेगी, अन्यथा स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। किसी प्रकार यह बात बालक को ज्ञात हो गई तो उसने चिकित्सकों का विरोध करते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पिता स्वयं आध्यात्मिक चिकित्सक हैं। उन्होंने कईयों का सफल उपचार किया और गंभीर रोगों से
उन्हें मुक्ति दिलाई है। आप कृपया इस संदर्भ में उन्हें अपनी चिकित्सा करने की अनुमति प्रदान करें। चिकित्सकों ने किशोर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और एडगर कैसी से अपना उपचार आरंभ करने को कहा। एडगर कैसी बेंच में बैठे और थोड़ी ही देर में स्वसम्मोहन द्वारा गहन तंद्रा की स्थिति में चले गए। पत्नी को उसके बाद क्या करना है उसे उसने पहले ही समझा दिया था। पत्नी ने एडगर की बताई प्रक्रिया आरंभ की। उसने पति के सम्मोहन अवस्था में प्रश्न करने प्रारंभ किए। इसी क्रम में एडगर ने बताया कि हगलीन की नेत्र ज्योति समाप्त नहीं हुई है। क्षति तो थोड़ी पहुंची है, पर उपचार द्वारा उसे पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर जो दवा चला रहे हैं वह ठीक है, पर उसमें तनिक टैनिक एसिड भी स्वल्प मात्रा में मिलाना आवश्यक है। ऐसा ही किया गया। यद्यपि चिकित्सकों को विश्वास नहीं था कि नेत्र दृष्टि लौट सकेगी, किंतु 16 दिनों के उपरांत जब आंखों से पट्टी हटाई गई तो बालक उत्फुल्लता से चीख पड़ा, मैं देख रहा हूं। और यह कहकर डॉक्टरों को अचंभे में डाल दिया। एक सामान्य सा व्यक्ति नेत्र विशेषज्ञ की वैज्ञानिक जानकारी से भी अधिक गहराई में कैसे प्रवेश कर सका? यह प्रश्न इस घटना के बाद से अनेकों के मन में उभरा, जिसका समाधान स्वयं एडगर कैसी ने यह कहते हुए किया कि जिन्हें अवचेतन मन की विलक्षणता और उसकी क्षमताओं का थोड़ा भी ज्ञान है, उनके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यदि मन को परिष्कृत कर उसकी उस सामर्थ्य को जागृत किया जा सके तो ऐसा कर्तव्य हर कोई कर दिखा सकता है। यह माना हुआ तथ्य है और एक सत्य भी। पार्ट 90 समाप्त।